त्रीणि। श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननम्। विगत दिनों में लोग अयोध्या कांड के विषय में 27वां श्लोक तक चर्चा किए थे। आज 28वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे, जिसमें पहले भगवान श्री राम माता कैकेयी की मन में सुख का अनुभव होना और पिता महाराज दशरथ जी की प्रतिज्ञा, सत्य प्रतिज्ञा अटल रहना, ये सब विचार करके भगवान श्री राम अरण्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे और प्रिया भार्या भगवती सीता और अनुज लक्ष्मण भी साथ में अनुगमन कर रहे थे। ये विषय में हम लोग चर्चा किए थे और आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो अयोध्या से निकल कर के कहाँ गए और किस स्थान पर रुके, इस विषय पर मूल रामायणकार क्या कहते हैं देखते हैं, विचार करते हैं। 28वां श्लोक की मूल पाठ इस प्रकार है। पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले विसर्जयत्। पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले व्यसर्जयत्। गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम्। पौरैः पित्रा दशरथेन च दूरम् अनु धर्मात्मा रामः गंगाकूले शृंगवेरपुरे प्रियं निषादाधिपतिं गुहम् आसाद्य सूतं व्यसर्जयत। इति अन्वयः। इस प्रकार ये अन्वय है 28 और 29वां श्लोक का। व्याख्या करते हैं प्रतिपद की। पौरैः पुरे भवाः पौराः तैः पौरैः। अयोध्यापुर में होने वाले जो जन है उनको कहेंगे पौरा। उन सब लोगों के साथ पौरैः नाम अयोध्यापुरोद्भवैः बालवृद्धादिभिः प्रजाभिः। पित्रा 28वां श्लोक में दशरथेन च पित्रा, पित्रा दशरथेन च, तो दशरथ को पित्रा दशरथेन च अगर विशेष विशेषण भाव करते हैं, उससे और ज़्यादा अच्छा है कि भगवान श्री राम का वनगमन विषय सुनकर के तो जानकी जनक महाराज जनक भी उपस्थित हो गए थे। तो यहाँ पित्रा शब्द से हम जनक को लेते हैं, जनक ही ना, और दशरथेन च महाराजेनापि दशरथ। तो अयोध्याधिपति और मिथिलाधिपति दोनों दूरम अयोध्या नगरात सुदूरम, अयोध्या नगर से बहुत दूर तक, कई क्रोश तक अनुगतः, ये दोनों उन तीनों के पीछे पीछे चलने लगे। और धर्मात्मा
धर्म एव आत्मा यस्य असौ धर्मात्मा, उनकी आत्मा धर्म ही है, धर्मनिष्ठ है। राम नाम श्री रामचंद्र गंगाकूले गंगा तटे स्थिते, गंगायाः कूलं गंगाकूलं तस्मिन् गंगाकूले, षष्ठी तत्पुरुष समास सप्तमी अंतपद। निषादानाम अधिपति निषादाधिपति, निषादराजम त्र शृंगवेरपुरे, शृंगवेरपुर नामक ग्राम है। अभी भी प्रयाग क्षेत्र को आप जाएंगे, झूसी के आसपास एक ग्राम इसी नाम से अभी भी पुकारा जाता है, प्रसिद्ध है। कुछ लोग संदेह करते हैं, अनाग्रह करते हैं कि रामायण महाभारत ये सब झूठे लिखे गए हैं। उस काल से भी उस ग्राम का नाम इसी नाम से ही व्यवहार होता है आज तक भी। ये लोक प्रसिद्धि है। इसको कोई वाल्मीकि ने जब लिख दिया तब से नाम नहीं, तब से वाल्मीकि रामायण लिखने के पहले से ही शृंगवेरपुर ग्राम प्रसिद्ध है, अभी भी हम देख सकते हैं। कूलम रोधश्च तीरंच प्रतिरंच तटम त्रिषु गंगा तटम। निषादाधिपति निषादराजम, निषाद जंगल में जो पशु पक्षी शिकार करके वृत्ति करते हैं उनको बहेलिया कहते हैं, निषादराज। उसका नाम है गुहम। कई लोग गुहाख्यम स्थानम भी इस प्रकार व्याख्या करते हैं। इस प्रकार व्याख्या कोई जरूरत नहीं है। गुहम उसका नाम ही था, गुहा निषादराज का। आसात्य प्राप्य सूतम सारथिम, सारथी का नाम क्या था? सुमंत्र था। सुमंत्र को भी भगवान वहीं पर विसर्जन किया। अब आपको श्रम करना जरूरत नहीं, यहीं से आप पुनः अयोध्या को वापस हो जाए। सूतः क्षत्ता च सारथी, अमर पुष्कर कहते हैं। व्यसर्जयत, परावर्तितवान, उनको पुनरावर्तन के लिए अनुमति दे दी। तो सब मिलकर के श्लोक अर्थ ये हुआ। तो वनगमन के समय अयोध्या के पूर्ववासी नगरवासी बहुत दूर तक भगवान श्री रामचंद्र के साथ साथ चले। और केवल अयोध्या पूर्ववासी नहीं, मिथिला के महाराज जनक भी और महाराज दशरथ भी, दोनों मिथिलाधिपति और अयोध्याधिपति कुछ दूर तक भी साथ में आए। और शृंगवेरपुर नामक नगर में प्रयागराज तक ये लोग आ गए। लगभग गंगा तट पर आकर के श्री रामचंद्र ने सारथी सुमंत्र को ही लौटा दिया, आप जाइए। अर्थात जिस रथ पर ये लोग आए थे उस रथ को लौटा दिया। निषादों की जो राजा है वो निषाद राज है, उसका नाम है गुहा। उसके साथ वहीं पर शृंगवेरपुर ग्राम पर ही भगवान श्री राम की मित्रता हुई। उसके बाद फिर 30वां श्लोक देखते हैं। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः। गुहेन लक्ष्मणेन सीतया सहितः रामः ते नाम एवं विधाः चत्वारः। राम लक्ष्मण सीता गुहा। ते वनेन वनं गत्वा बहूदकाः नदीः तीर्त्वा अग्रे भारद्वाजाश्रमं गतवन्तः। तत्रैव गुहं परित्यज्य। गुहेन नाम निषादराजेन स्वमित्रेण, लक्ष्मणेन नाम स्वानुजेन सुमित्रानंदनेन, सीतया जानक्या स्वपत्न्या
सहितः समन्वितः रामः भगवान् श्रीरामः एवं विधाः ते चत्वारः जनाः वनेन वनं गत्वा अत्र कर्मवन कर्णोऽपि वन कथं संगच्छति अर्थात् एकस्मात् वनात् वनान्तरं गतवन्तः इति। बहूदकाः अत्यधिकसलिलाः नदीः सरितः नाम गंगा नदी पूर्णतोया पूर्णसलिला भगवती गंगा वर्तते तीर्त्वा तां पारं गत्वा पारं कृत्वा गुहं परित्यज्य निषादाधिपति स्वमित्रं परित्यज्य अग्रे भारद्वाजाश्रमं ते त्रयः गताः इति भावः। बहूनि उदकानि सन्ति या सुप्ता बहूदकाः गङ्गानदी। अब अर्थ ये हुआ तब गुहा और लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान श्री राम एक वन से होकर दूसरे वन को चले गए और बहुत जल वाली जो नदियां हैं गंगा नदी उसके साथ में कई शाखा नदी भी मिले होंगे। इन लोगों ने अथवा नदियां कहने से गंगा यमुना सरस्वती का भी संगम हो रहा है, वहाँ तीनों नदी है इसलिए शादी बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। इन लोगों ने पार की, पार करके कहाँ गए आगे अभी भी भरद्वाज आश्रम वासुकिम भरद्वाजंच प्रयागम वंदे प्रयागम तीर्थनायकम करके हम लोग प्रयाग की स्तुति करते हैं। भरद्वाज आश्रम प्रसिद्ध है प्रयाग क्षेत्र में, नित्य दर्शन है। जैसे यहाँ काशी में विश्वेशम माधवम ढूंढी इत्यादि श्लोक में नित्य दर्शन स्थान है, वहाँ भी वासुकिम भरद्वाजम अक्षयवंटम माधवम ये सब नित्य दर्शन स्थान है। वहाँ भी गए भरद्वाज और आश्रम को बढ़ गए। चित्रकूटमनुप्राप्य भारद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसतं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशास्तत्र ते न्यवसन् सुखम्। अब 31वां श्लोक 31तम श्लोकः इसका अन्वय करते हैं। भारद्वाजस्य शासनात् चित्रकूटम् अनुप्राप्य तत्र रममाणाः देवगन्धर्वसङ्काशाः ते त्रयः रम्यम् आवसथं कृत्वा सुखं न्यवसन्। भरद्वाजस्य पत्यं भारद्वाज तस्य भारद्वाजस्य तन्नाम्न प्रसिद्ध महामुनेः शासनात् निर्देशात् आदेशात् अनुज्ञया चित्रकूटम एतन्नामकं पर्वतम चित्राणि कूटानि यस्यासु चित्रकूटः तं चित्रकूटम् अनुप्राप्य नाम आसाद्य तत्र पर्वतोपरि चित्रकूटपर्वतोपरि रममाणाः सुखं विहरन्तः क्रीडन्तः देवगन्धर्वसङ्काशाः देवगन्धर्वाणां सङ्काशाः देवाश्च गन्धर्वाश्च देवगन्धर्वाः देवगन्धर्वाणां सङ्काशाः देवगन्धर्वसङ्काशाः। कर्मधारय समासः। ते पूर्वोक्ताः त्रयः सीतारामलक्ष्मणाः रामसीतालक्ष्मणाः रम्यं रमणीयं मनोहरम् आवसथं पर्णकुटीं पर्णशालां निर्माय कृत्वा सुखं नाम सानन्दं न्यवसन् निवासं कृतवन्तः निवासं व्यदधुः। ये श्लोक का ये अर्थ हुआ कि जब भरद्वाज आश्रम में
ये तीनों पहुँचते हैं सीता लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि से सत्कार और आदेश पा करके भरद्वाज मुनि का आदेश रहा है आप यहाँ से और थोड़ा आगे बढ़ जाइए, चित्रकूट आपका उत्तम स्थान होगा निवास के लिए। तो उनके दास आदेश से चित्रकूट को प्राप्त करते हैं और वहीं एक अत्यंत मनोरम रमणीय पर्णकुटी बनाते हैं। बनाते उनके राम लक्ष्मण और सीता देवता और गंधर्व के समान वहीं पर निवास करने लगे। अब आज इस कथा को विषय को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। पुनः कल प्रारंभ करेंगे 32वां श्लोक से। जय तो श्री राम।